ओके क्लास, अब हमारे पास जो फूड का बोलस था वो हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की तरफ आ गया है। जैसे हमने पढ़ा था कि फेरेंजो एसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस पे प्रेजेंट था, कि जब फूड मूव करता है टुवर्ड्स द एसोफेगस तो हमारे पास वो स्फिंक्टर आता है। अब पूरी जो हमारा ऑल ओवर एसोफेगस है वहाँ से फूड पास थ्रू हो के जब टुवर्ड्स दी स्टमक आएगा तो स्टमक के लेवल पे हमारे पास एक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो अगेन कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और वो आपको प्रिवेंट करता है एयर एंट्री को और डिफरेंट मैकेनिज्म को, लाइक जो आपके पास इवन के स्टमक में फूड है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए भी वो स्फिंक्टर होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ये हमारे पास वेल्व लाइक इसके बैक पे क्लोजर है, इसकी भी अभी हम बात करते हैं। और ये हमारे पास स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर हमारे पास डाउनवर्ड है और उसके बैक पे हमारे पास एक वेल्व लाइक क्लोजर है। दिस इज़ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो हमेशा जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड और क्लोज्ड फॉर्म में रहता है। और अगेन इसकी जो नर्व सप्लाई है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द मायोइंटेरिक प्लेक्सिस। उसके बाद बेसिकली इस स्विंक्टर का फंक्शन क्या है? इस स्विंक्टर का फंक्शन ये है कि प्रिवेंट हाईली एसिडिक सेक्रीशंस बैक फ्लो, कि हमारे पास स्टमक में जो भी सेक्रीशंस हो रही हैं, HCl सेक्रीट हो रहा है, फूड में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो बैक फ्लो होके इसोफिगस में ना जाए और उसकी वॉल्स को हार्म ना करे, वहाँ पे अल्सरेशन ना करे। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये जो है वो स्विंक्टर प्रेजेंट होता है। अब लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर में हमारे पास क्या है, एसोफिजियल रिफ्लेक्स की प्रिवेंशन होती है। हमारे पास जो गर्ड की डिजीज़ है, गैस्ट्रोएसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, इसमें क्या होता है कि इफ़ इट्स नॉट कम्प्लीटली क्लोज्ड एसिडिक सेक्रेशन टुवर्ड्स एसोफिगस कंटिन्यूस लोअर एंड अल्सरेटेड। गर्ड में बेसिकली ये होता है कि आपका ये जो लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर है ये या तो नर्वस कंट्रोल की वजह से या किसी भी और वजह से यहाँ पर प्रॉपरली क्लोज्ड या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होता, तो यहाँ से जो आपका एसिडिक फूड है वो बैक फ्लो होने का ख़तरा होता है। तो इसकी बैक पे हमारे पास एक वॉल्व लाइक क्लोजर होता है जिसने क्लोज्ड किया हुआ होता है और वो फूड को अलाउ नहीं करता कि वो एसोफिगस में एंटर हो और उसकी वॉल्स को हार्म करे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो वीक हुआ हुआ है या उसका नर्व सप्लाई वीक है, मायोइंटेरिक प्लेक्सस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा और वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो प्रिवेंशन के लिए एक बैक पे वॉल्व लाइक क्लोजर प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है कि एसिडिक सेक्रीशंस जो आपके स्टमक में हैं वो एसोफिगस की तरफ ना आए। अगर वो आएंगी तो वहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगी और एसोफिगस जो है वो हार्म होगा उसकी वजह से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाल्व लाइक क्लोजर टू प्रिवेंट एसिडिक सेक्रीशन टुवर्ड्स दी एसोफेगस, यानी कि अगेन वही वाली बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास स्विंक्टर और वाल्व जो है दोनों का क्या फंक्शन है। फिर हम यहाँ पर चलते हैं, अगेन थोड़ा सा स्टमक का इसमें हमें दिखाया हुआ है मैकेनिज़्म कि स्टमक में हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं। लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर जो है हमारे पास जब फूड एंट्री गैस्ट्रिक सेक्रीशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं तो हमारे पास लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर भी रिलैक्स कर देता है और फूड को अलाउ करता है कि वो फॉरवर्ड जो है वो मूव कर जाए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मेन फंक्शंस होते हैं स्टमक के। एक तो स्टोरेज, कि वो फूड का स्टोरेज करता है, फिर वो मिक्सिंग करता है एंड देन प्रोपल्जन। ये 3 मेन फंक्शंस हमारे पास स्टमक के लेवल पे हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम एनाटमी और लेबलिंग देख लेते हैं स्टमक की। ये हमारे पास स्टमक की रफ सी एक डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर होता है, ये हमारे पास फंडस इन बॉडी का एरिया है। दिस इज़ द ग्रेटर कर्वेचर, दिस इज़ द लेसर कर्वेचर। यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ द एंट्रम, इसको हम एंट्रम कहते हैं, और ये हमारे पास पाइलोरिक रीजन होता है, इसको हम पाइलोरस कहते हैं। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो अगेन आपको प्रिवेंट करता है कि आपका फूड जो है यानी कि जब तक वो कायम नहीं बन जाता, फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो टुवर्ड्स द ड्यूडेनम ना जाए और ड्यूडेनम से बैक फ्लो होके आपके स्टमक में ना आए। तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है और हर वक्त क्लोज्ड ही रहता है। अब हमारे पास जो लेसर कर्वेचर है, यहाँ पर सेक्रीशंस आर नॉट प्रेजेंट। यहाँ से इस वॉल से जो है लेसर कर्वेचर की वॉल से कोई भी सेक्रीशंस जो है वो सेक्रीट नहीं होती। अदर देन दैट ऑल ओवर दी स्टमक जो है हमारे पास गैस्ट्रिक सेक्रीशंस जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में सेक्रीट होती हैं। आई थिंक आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा फंक्शन की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टोरेज।
फूड एंटर होगा, आपके स्टमक की वॉल डिस्टेंड कर जाएगी, अगेन रिलैक्स कर जाएगी, अलाउ एंट्री ऑफ फूड एंड फूड एक्यूमुलेशन, फूड फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। अगर हम डेली देखें तो 0.8 to 1.5 लीटर्स डेली एक्यूमुलेट हमारे पास फूड हो रहा होता है स्टमक में। ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं। इस तरह की सारी मेन बातें और रीडिंग्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास है वेजोवेगल रिफ्लेक्स। व्हाट इज़ वेजोवेगल रिफ्लेक्स? हमारे पास जो इफरेंट इम्पल्सेस होती हैं वेगस नर्व के थ्रू, जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं वो अगेन ब्रेन में जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे इफरेंट ब्रेन में इंटीग्रेट करती हैं और उसके रिस्पॉन्स में इफरेंट इम्पल्सेस यानी कि मोटर इम्पल्सेस आपकी आती हैं और फिर वो डिस्टेंशन और रिलैक्सेशन का फेज़ जो है वो कराती हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फेज़ होता है कि आपका जो स्टमक है वो डायलेट कर जाता है और अलाउ करता है फूड को कि वो स्टमक में एंटर हो जाए। अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड पार्टिकल्स टू एक्यूमुलेट इन दी स्टमक, कि वो अलाउ करता है फूड को कि स्टमक में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब अगेन एंड अगेन इस तरह से इम्पल्सेस जाती हैं आपकी सेंसरी और फिर मोटर की फॉर्म में वापस आती हैं और फूड जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। इसको हम कहते हैं वेजोवेगल रिफ्लक्स, कि सेंसरी इम्पल्सेस जा रही हैं वेगस नर्व के थ्रू और सेंसरी इम्पल्सेस ही आ रही हैं इफरेंट इम्पल्सेस के थ्रू जो हमारे पास मोटर इम्पल्सेस हैं, और उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास डिस्टेंशन और रिलैक्सेशन स्टमक की वॉल में जनरेट हो रही है जो अलाउ कर रही है फूड को कि वो एक्यूमुलेट कर जाए। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वेजोवेगल रिफ्लक्स। इसको भी आपने अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।